बंद गली में खड़े हैं। 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। ये उस सियासत का मसला है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके खराब है और वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर वाला मसला सबके सामने है। तो ये तो सियासी सोच है ना। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, ये दो बोर्ड हैं जो अपने पांव पर खड़े हैं। बाकी उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका करने का वक्त है। सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी। अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पे गए थे। इनकी उन्होंने बोला कोई खास वक़्त नहीं है, ये भारत के बगैर हिल भी नहीं सकते। और उन्होंने बोला खासकर एशिया के अंदर श्रीलंका वो बोर्ड है जो पाकिस्तान की खुल के मुखालफत करता है और भारत के साथ खुल के खड़ा होता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर पीसीबी से इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पर इंडिया की एक इजारादारी कायम हुई, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक पीसीबी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं। ये तो हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने खराब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते। लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा। की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। देखिए भारत तो ओपन है हाइब्रिड मॉडल के लिए। भारत तो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार हैं। हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना रखे जाएं। आप उसको यूएई में रख दें या श्रीलंका में रख दें, कोई भी आसपास के जो देश हैं वहां रख दें, और फिर उसके बाद भारत वहां पर मैचेस खेलने को तैयार है। और फिर वही है कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है और फाइनल पहुंचता है, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस में था, और आईसीसी ने कहा होगा कि यार आपस में आप बात कर लो। और वो जो जय शाह साहब हैं, वो आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी के करीब ही नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय नहीं होते, मैं ना गवाह बनना चाहता हूं, ना मैं